दोस्तों 15 साल तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी का दौर अब पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। दीदी की करारी हार हुई है और हार भी ऐसी कि दीदी की पार्टी टीएमसी शतक तक नहीं बना पाई। बीजेपी का तूफान आंधी आप जो कह ले वो आया है। बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये 2026 जो है ये बीजेपी के लिए बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि इस साल 2 राज्य ऐसे रहे जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बना। आपको याद होगा बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के चेहरे। और ये पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और पिछले 10-15 सालों की मेहनत का नतीजा है। अब देखिए कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी पश्चिम बंगाल में मजबूती के साथ हुआ करती थी, लेकिन इन 10-15 सालों में बीजेपी ने किस तरह से अपनी पार्टी को, अपने कैडर को, अपने पूरे संगठन को खड़ा करके यहां तक पहुंचा दिया कि आज बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी अपने आप को ना तो यहां मजबूत कर पाई, ना अपने कैडर को रोक पाई, ना अपने संगठन को मजबूत कर पाई। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह वही बिखरी बिखरी दिखाई दी इस बार भी। लेकिन यहां आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हो या ना करते हो, बीजेपी की तारीफ होनी चाहिए, भले ही बाय हुक बाय क्रुक आप इसे कह लें, लेकिन बीजेपी ने अपने संगठन को यहाँ मजबूत करने का काम किया। दिन रात वहाँ के नेताओं ने मेहनत की और पिछले 15-20 दिनों से तो पश्चिम बंगाल में खुद अमित शाह डेरा जमाए बैठे थे। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि क्या ये सिर्फ ममता दीदी की हार है या ये बीजेपी प्लस चुनाव आयोग की जीत है। ममता दीदी की हार की मुख्य वजह क्या रही, बीजेपी की जीत के मुख्य कारण क्या रहे, मैं इस पर विस्तार से बातचीत हम करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका कोई पॉइंट है जो मुझसे छूट जाए तो नीचे कॉमेंट करके वो जरूर बताइएगा। अब देखिए मेरे वीडियो बनाने तक जो आंकड़ा अभी तक आया है वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। आप जैसा कि जानते हैं 293 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बीजेपी जो है वो कंफर्टेबली सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त टीएमसी का आंकड़ा ये जो कि शतक तक नहीं पहुंच पाया। टीएमसी की करारी हार की मुख्य वजह, सबसे पहली बात तो यह है, कई लोग ये कह सकते हैं भैया 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। ठीक है, बिल्कुल है, लोगों की नाराजगी होती है, 15 साल में लोग एक सरकार से उब जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कभी लेफ्ट की सरकार जो थी वो 25 सालों तक रही थी पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में लोग नहीं बोर हो जाते उस सरकार से, बिहार में बोर नहीं हो जाते। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल में सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही था या फिर लोगों की नाराजगी इस कदर थी? लोग क्यों नाराज थे ममता बनर्जी से? देखिए उसके पीछे पिछले दिनों हुए घटनाओं का भी जिक्र करना होगा जिसे बीजेपी ने बहुत अच्छे से बनाया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला आपको याद होगा। इसके अलावा आपको संदेश खाली याद होगा जिसमें टीएमसी के कई नेताओं का नाम आया और कार्रवाई का ना होना, पुख्ता कार्रवाई का ना होना, ये बीजेपी इस बात को बताने में कामयाब रही कि देखिए कानून व्यवस्था बहुत बुरी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तन्मयता के साथ और जिस कन्विक्शन के साथ टीएमसी को, खुद ममता बनर्जी को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए था वो इस मामले में एक्शन नहीं ले पाई और इस बात को बीजेपी साबित करने में कामयाब रही कि हाँ, महिलाओं का सुरक्षा पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा है। नंबर 2, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। भले ही भ्रष्टाचार के ये आरोप जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ वो नर्सिंग का मामला हो उसको लेकर लगे, तो भाई पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप पश्चिम बंगाल को बाकी देश के साथ कंपेयर करेंगे तो पश्चिम बंगाल कहीं पीछे खड़ा हुआ है। क्यों आखिर ऐसी स्थिति आन पड़ी? क्यों आखिर ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पश्चिम बंगाल के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया? इस बात को बीजेपी बार बार कह रही थी कि देखिए हमारा गुजरात मॉडल, हमारे बाकी स्टेट्स देखिए वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने यहाँ पर अपनी कैडर को खड़ा किया, मजबूत किया, अपने नेताओं को वहां पर भेजा। बड़े बड़े नेता अगर आप देखें कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ चुनाव आने पर बड़े नेता वहां चले गए, कैंपेन किया, बल्कि आप अगर देखेंगे विधानसभा चुनाव जब पिछली बार हुए उसके बाद से हर साल कई दौरे प्रधानमंत्री के लगे,
अमित शाह वहाँ जाते रहे, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो तमाम नेताओं के दौरे लगातार वहाँ होते रहे। और ये कम से कम ये वो बात थी जिसने बीजेपी के न सिर्फ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी का जो संगठन था उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस दे के रखा कि हाँ, जो मेन लीडर्स हैं बीजेपी के, बीजेपी का जो आला कमान है उसकी नज़र वेस्ट बंगाल पर बनी हुई है। भले ही वो पिछला चुनाव वेस्ट बंगाल का हार गए हों, लेकिन सरप्राइज तब भी बीजेपी ने किया था जब उनकी 70 से ज़्यादा सीटें आई थी। और इस बार ये लग रहा था कि हाँ, बीजेपी कांटे की टक्कर देगी। कई एग्जिट पोल हालांकि कह रहे थे कि बीजेपी आराम से कंफर्टेबली जीत जाएगी, लेकिन फिर भी मैं अगर बहुत उससे कहूँ तो मुझे लग रहा था कि कंफर्टेबली तो नहीं, बल्कि कांटे की टक्कर होगी और उसमें एक एज जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन इतना एज बीजेपी को मिलेगा, इस बात के बारे में मैंने तो नहीं सोचा था, हो सकता है आपने सोचा हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाहरी बनाम स्थानीय का जो नैरेटिव बीजेपी की तरफ से बनाया गया था, उसको ममता बनर्जी तोड़ नहीं पाई। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की जीत का और ममता बनर्जी की हार का, वो फैक्टर हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करते हुए नेता रहे। देखिए, बीजेपी ये बताने में लोगों को कामयाब रही कि हिंदुओं की हिमायती पार्टी तो हम ही हैं, हिंदू सुरक्षित हमारे राज में ही हैं। बीजेपी बार बार ये नैरेटिव और ये लामबंदी करने की कोशिश कर रही थी, हिंदुओं की लामबंदी करने की वो कोशिश कर रही थी, और एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो पूरा चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही आ जाए। घुसपैठियों का मुद्दा उन्होंने उठाया, और उसका कोई तोड़ जो था वो ममता बनर्जी के पास नहीं था, बल्कि उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स का जो आरोप था वो ममता बनर्जी पर लगाया, जो कि एक ठप्पे के रूप में आया। और ऐसे में जो हिंदू बीजेपी को भी पसंद नहीं कर रहे थे, उनको लगा कि हम कहाँ जाएं, अब इनको दे नहीं सकते, ये मुस्लिम अपीजमेंट के इन पर आरोप लगे हुए हैं। और बीजेपी ये बताने में कामयाब रही कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो देश भर में बीजेपी ने की है, वही कोशिश पश्चिम बंगाल में भी उनकी कामयाब रही, और जिसका कोई तोड़ ममता बनर्जी के पास नहीं था। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि देखिए, SIR का मुद्दा जो था वो बड़ा मुद्दा हुआ, 27 लाख लोगों के जो वोट थे वो काट दिए गए, यानी कि उनको विचाराधीन रख दिया गया, जो कि वोट नहीं दे पाए। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो हार की वजह बनी। ये अब TMC कह भी रही है, इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। देखिए, जब चुनाव हो जाता है और जब चीज़ें हो जाती हैं तो कई तरह की बातें आती हैं कि हाँ, चुनाव आयोग साथ में था, और तमाम तरह की बातें होती हैं और चर्चा होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आप जिस मर्जी को उठा लीजिए, खुलेआम हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करते रहे। चुनाव आयोग चुप रहा, मौन रहा, वो देखता रहा, किसी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ा सवाल जो है, और ये चुनाव आयोग की यहाँ पर चुप्पी जो है, ये सवालों के घेरे में ज़रूर आ जाती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जब उन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद उनकी जो बीजेपी आला कमान है उनकी नज़र थी वेस्ट बंगाल पे। अब 2016 के विधानसभा चुनावों तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में हाशिए पर थी, कहीं बीजेपी का कुछ नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था, सब सन्नाटे में था। अब 2021 में 72 सीटें आ गई। ये कैसे हो गया? 2016 में कोई नामो निशान नहीं, 2021 में लगभग 72-73 सीटें आ गई। ये कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि 2014 में जब केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो उसके बाद 2015 में दिलीप घोष, जो कि RSS में हुआ करते थे, उनको वो बीजेपी में लाए, और उसके बाद दिलीप घोष को उन्होंने पश्चिम बंगाल की कमान दे दी। अब पश्चिम बंगाल के वो महासचिव बनाए गए। उसके बाद घोष ने बीजेपी को वहाँ पर खड़ा किया, कैडर बनाया, और फिर स्थिति ये आ गई थी 2019 तक आते आते कि बीजेपी ने वहाँ सरप्राइज करते हुए लोकसभा की 42 में से 18 सीटें जीत ली। और फिर 2021 की तो हमने बात ही कर ली, और फिर ये चुनाव आया, और पूरे पिछले 5 सालों में 2021 के बाद से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के नेताओं का वहाँ जाना होता रहा, भले मोदी हो, शाह हो, या बीजेपी के बड़े नेता हों, सभी का जाना होता रहा। और फिर TMC से पिछले चुनावों में, चुनावों से पहले शुभेंदु अधिकारी आए, और तमाम बड़े नेता कई सारे ऐसे थे जो TMC छोड़ करके बीजेपी में आए। अब कहीं ना कहीं
बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब रही कि टीएमसी के होते हुए राज्य में राजनीतिक हिंसा हो रही है। उसके पीछे की असल वजह टीएमसी है, या टीएमसी के गुंडों को कह करके वो संबोधित करते रहे। राजनीतिक झड़पें इनकी वजह से हो रही हैं, अपराध की कई घटनाएं हो रही हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आज भी जब चुनाव हो गया है, उसके बाद भी कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि तोड़फोड़ हुई है, टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है। और इस टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ का आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा है। तो देखिए, हमाम में सब नंगे हैं, कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं होता है। अब घुसपैठ का मामला भी बहुत बड़ा मामला था सीमावर्ती इलाकों में ख़ास तौर से, और बीजेपी ने इसको भुनाने की कोशिश की और कहा कि देखिए, जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो आपके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों को हम बंटने नहीं देंगे, वो आप तक रहें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, ये साबित उन्होंने किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ नहीं पाई। इसका कोई जवाब नहीं था टीएमसी के पास। टीएमसी इस मामले में पूरे तौर पर रक्षात्मक दिखी, जोरदार जवाब नहीं दे पाई, और ये भी टीएमसी की हार की एक बड़ी वजह बना रहा। तो बीजेपी के लिए खास तौर से अब नए दरवाजे खुले हैं। पिछले दिनों बिहार में खुला, अब पश्चिम बंगाल में खुला है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल कितना विकास कर पाता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर पाता है। क्या ये राजनीतिक हिंसा का दौर इसी के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, या ये और बढ़ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो टीएमसी है वो अपने आप को क्या दोबारा इस स्थिति में ला करके खड़ा कर पाएगी, जो आज नज़र आ रहा है सिनेरियो में कि जो टीएमसी है वो ख़त्म हो गई है। हाँ, मैं एक और बात बता दूं, मुझे एक और बात याद आती है। जब लेफ़्ट की वापसी हुई थी पश्चिम बंगाल में, जब लेफ़्ट की सरकार गिर गई थी, एक किस्म से बहुत लंबा इतिहास लेफ्ट सरकारों का वहाँ पर रहा, और जब एंट्री हुई थी टीएमसी की, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ, और वही बड़ी वजह अब बीजेपी की जीत की बड़ी वजह बनी है। देखिए, 2011 में लेफ्ट ने अपने सिटिंग एमएलएस को, 70 सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं दिया था, और इसका फायदा टीएमसी को हुआ। टीएमसी उन सिटिंग एमएलएस जिनका वो टिकट नहीं मिला था उनके संपर्क में आई, और यही बात अब हुई है। अभी 100 से ज़्यादा सिटिंग एमएलए की टिकट टीएमसी ने काटी, और इन एमएलएस के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने, कहा जाता है कि अमित शाह ने 1-to-1 चर्चा की, 1-to-1 मुलाकात की, उनसे बैठक की, और ये जो सिटिंग एमएलएस जिनके टिकट काटे गए थे वो भी टीएमसी की हार की एक बड़ी वजह रहा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी के सामने कोई तोड़ किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर आप देख लें, कुल मिलाकर के भारत के नक्शे पर नज़र डालें, तो अब बीजेपी की जो सरकार है वो ज़्यादातर राज्यों में है, आपको भगवा भगवा हर जगह दिखेगा। और अब जो स्थानीय पार्टियां हैं वो लगभग देश में ख़त्म होती नज़र आ रही है। अगर आप झारखंड छोड़ दें, पंजाब छोड़ दें, या कुछ और इक्का दुक्का राज्य छोड़ दें, तो बीजेपी ये चाहती है कि जो पूरे देश भर का चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी बने, और ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एनीवेज, इस पूरे चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।